गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th CBSE का चैप्टर नंबर 1 इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो ये 5 टाइप की होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जिसमें दो रिएक्शन एक साथ कंबाइन होकर हमें एक लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है कॉम्बिनेशन के ज़रिए। सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन अलग होता है और इसके बाद डिकम्पोजिशन का मतलब है कोई चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं उस रिएक्शन के अंदर। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट से हटकर किसी दूसरे एलिमेंट में मिलता है हमें लास्ट में। एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो हमारे रिएक्टेंट हैं, उन दोनों में से कोई एक चीज़ उन दोनों के दोनों में से हमें चीज़ें डिस्प्लेस होकर एंड में मिल रही हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं इसके बाद। तो हम ये पांचों टाइप के रिएक्शन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है A+B = AB, यानी कि दो कोई रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब है कि कोई दो को मिलाकर कोई एक चीज़ बनाना। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कंबशन ऑफ कोल, जैसे C+O2 = CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें वाटर मिलता है। इससे नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही है जिसमें कोई दो हैं वो रिएक्टेंट में आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो दोनों अलग अलग हमें मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके लिए हमें डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये है दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन और डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि जब हमें कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट देता है। और इसके एग्जांपल्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डेफिनेशन ये है, इसका CaCO3 फार्मूला होता है सॉलिड्स में, और फिर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला ये है केमिकल फार्मूला, और फिर हमें ये दो टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। इसमें ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये सारे एग्जाम्पल जो है अपने नोटबुक में लिखने हैं। ओके, इससे नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है, देखो, जिसमें A-B के साथ कोई एलिमेंट है जो बाद में इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट from the salt solution of the less reactive element is called displacement reaction। तो इसमें क्या होता है, कोई हाईली रिएक्टिव जो कोई सब्सटेंस है या एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये दो टाइप की होती है। इसमें जैसे एक ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट, एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन हमें मिल सकती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि B हट के C के पास भी लग सकता है और A के पास रह सकता है। तो इसमें होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें मिलने वाले हैं ये चीज़। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमारा A है यानी कि हाईली रिएक्टिव है, वो जो लेस रिएक्टिव B है उसको हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ये होती है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दोनों ही चीज़ें डिस्प्लेस हो जाएंगी। जैसे AB + CD है तो हमारे पास AD + BC हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसमें ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। तो जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, तो ये हमें सोडियम क्लोराइड के अंदर मिक्स करने के बाद हमें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जैसे सिल्वर यहाँ से हट के
AgCl बनाएगा और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट हमारे पास अलग से बच जाएगा। तो ये लेस और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी। इससे नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा कि हमारे आसपास जितनी भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और एडिशन होती है इन दोनों रिएक्शंस में, और जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एडिशन होती है एडिशन होती है ऑक्सीजन की एंड रिमूवल होती है हाइड्रोजन की, उसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे ये हमारी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके अंदर हाइड्रोजन को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर इसके जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यानी कि अब पहले ये 2 प्लस कर सकता था, अब ये 3 प्लस कर सकता है, मतलब इसके पास एक और की डेफिशिएंसी आ गई, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कि एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। तो इससे नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है, और इलेक्ट्रॉन लॉस की बजाय गेन हो जाता है। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है, ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ किसी रिएक्शन के अंदर होती है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ होना, इस कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जिंक प्लस CuSO4, इसमें देखो ऑक्सीजन भी हट जाती है, मतलब देखो ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी गेन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन हो गई, और हाइड्रोजन जो है वो भी ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक से हट के ऑक्सीजन किसी दूसरे पर लग रही है, उसका गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद हमने और इसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।